गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। लेक्चर कम डिस्कशन मेथड का जो वीडियो मैंने आपको दिया था उस वीडियो को आपने देखा होगा और आपका इस मेथड के प्रति जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। भाषण से विचार विमर्श विधि के क्या फ़ायदे हैं, चलिए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बोले गए शब्द लिखित शब्द से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। द वर्बल स्पीचेस आर मोर इफ़ेक्टिव देन द रिटन, यानी बोले गए जो वाणी होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरे हाव भाव, बॉडी जेस्चर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यदि नहीं भी दिखाई दे रही हैं, वर्चुअली भी हैं, तब भी मेरे बातचीत का जो मॉड्यूलेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो आपको बहुत मोटिवेट करता है और चीज़ों को समझने में मदद करता है। इसलिए बोली गई बातें ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। दूसरी बात है, जिस बात को शिक्षक दोहराना चाहता है वो उसे दोहरा भी सकता है, यानी इम्पॉर्टेंट बातें अगर कुछ हैं आपके पास तो आप चाहें तो उसको दोहरा सकते हैं। एक शिक्षक के तौर पर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप रेखांकित भी कर सकते हैं और दोहरा भी सकते हैं, जो कि लिखित में लिखा हुआ है और वो बहुत फ्लैट चला जाता है स्टूडेंट्स के पास से। दूसरी बात, भाषण देना या लेक्चर देना या डिस्कशन करना, ये एक स्किल है और इस स्किल को, ये मानवीय कौशल है, इस कौशल को धीरे धीरे मनुष्य बहुत उत्थान इसका करता है और इसमें विकास करता है। तो ऐसी स्थिति में वह जितना विकसित होगा, शिक्षक जितना उसको विकसित करेगा, छात्र के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन लिखित में ऐसी संभावना नहीं होती है। अगली बात, ये भाषण विधि में अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि लिखित है तो आपको अवसर की बातें पता नहीं चलेंगी और आप सोचते रहिएगा लिखा हुआ है। यदि हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी ना हो तो वो हिंदी भाषा में ना समझे, अगर अंग्रेज़ी पढ़ने वाला ना हो तो अंग्रेज़ी ना समझे। अब अंग्रेज़ी वाला अंग्रेज़ी की तलाश में भटके, हिंदी वाला हिंदी की तलाश में भटके। पर जब भाषण देना होता है, यानी लेक्चर देना होता है और छात्र सामने होते हैं या छात्रों के बारे में पता होता है, तो भाषणकर्ता उसको अपने छात्रों के अनुकूल भाषा में ढाल लेता है। वह भाषा हो सकता है कि 2 भाषाओं 3 भाषाओं का सम्मिश्रण हो सकता है कि छात्र के अनुकूल जो सही भाषा बैठती हो उसी भाषा के अनुसार वह बोले। तो इस तरह से भाषा को बोलने में शिक्षक भाषा को अपने छात्रों के अनुकूल व्यवस्थित करता है। इसके साथ ही शिक्षक को बोलते समय में, लेक्चर देते समय में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट पर अपने विचार रखने या अपने अनुभव भी प्रकट करने का अवसर मिलता है। इसके बाद अगर डिस्कशन मेथड के साथ शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो छात्रों को भी अवसर मिलता है अपनी बात कहने का या अपनी शंकाओं का समाधान करने का। तो इस तरह से छात्र भी, अगला जो बिंदु है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए, छात्र भी इसमें बराबर से प्रतिभागिता कर सकते हैं और अपने प्रश्न शिक्षक के समक्ष रख सकते हैं। तो ये सारे लाभ होते हैं। कई एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो छात्र आपस में उठाते हैं और जिनकी गहन चर्चा होती है। जो एक छात्र नहीं जानता है वह दूसरा छात्र जान जाता है और जो दूसरा तीसरा नहीं जानता है वो अगला छात्र भी जान जाता है। तो इस तरह से लेक्चर कम डिस्कशन मेथड बहुत लाभदायक होता है। किसी भी लिखित ज्ञान से ज़्यादा लाभदायक ज्ञान इससे प्राप्त किया जाता है और इसमें मेहनत भी या खर्च भी बहुत कम होता है। यह कहीं भी शिक्षक छात्र को समझा सकता है, बता सकता है। इस विधि का प्रयोग वह अन्य किसी भी विधि के साथ
कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है या उसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस विधि के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने लगभग 10-11 फ़ायदे आपको गिनवा दिए। अब आइए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पर हम लोग बातें करते हैं, यानी इसकी कुछ सीमाओं पर हम लोग बातें करते हैं, लिमिटेशंस पर बातें करते हैं। इसके लिमिटेशंस पर यदि हम चर्चा करने लगेंगे तो हमें सब पहली बात यह लगती है कि यह कई बार लंबे समय तक करते रहने से बच्चे ऊब जाते हैं, तो समटाइम्स इट बिकम्स मोनोटोनस ऑल्सो। दूसरा इसका लिमिटेशन यह है कि इसमें बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जिसे विषय की समझ हो रही है वो तो कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे पैसिव मैनर में रह जाते हैं। तो अगर शिक्षक बहुत कुशलतापूर्वक इसका प्रयोग ना करे तो बच्चे जिनको रुचि नहीं हो रही है वो ज्ञान की धारा से छूटने लगते हैं। अगली बात, सभी बच्चों के लिए यह मेथड उपयोगी नहीं होता है। कुछ बच्चे चुपचाप पढ़ करके बहुत सारी बातें समझते हैं या कुछ बच्चे कुछ कर के बातें समझते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। अगली बात है इसका एक और लिमिटेशन ये है कि इसके लिए छात्र और शिक्षक के बीच एक अच्छा रैपो होना चाहिए। अगर ऐसा रैपो नहीं हो रहा है, बिल्कुल अनजान शिक्षक है और अनजान छात्र है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों को शिक्षक के साथ तालमेल बैठाने में बहुत मुश्किल हो सकती है। न शिक्षक छात्र की भाषा के बारे में, उसके पूर्व ज्ञान के बारे में ज़्यादा परिचित नहीं होता है और न छात्र परिचित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को बहुत कुशलता से अपनी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगली विधि यह है कि अगली सीमा इसकी यह है कि यह बच्चों को बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि बच्चे बस बातचीत और विमर्श में लगे रह जाते हैं। बातों को, कॉन्सेप्ट को या जो संकल्पनाएं होती हैं उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए एक और बात है, शिक्षक के लिए भी कभी कभी यह बहुत उबाऊ हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। अगली बात एक और यह भी है कि सभी शिक्षक भाषा की दृष्टि से या फिर लेक्चर देने की वाचन कौशल की दृष्टि से इतने कुशल नहीं होते हैं या इतने सक्षम नहीं होते हैं कि इस विधि का सुगमतापूर्वक प्रयोग कर सकें। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए यह कठिन होता है और छात्र इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो यह सब इसकी कमियां हैं। इसके बावजूद इसके लाभ अधिक हैं, कमियां कम हैं। सबसे बड़ा लाभ इसका यह होता है कि इस भाषा से शिक्षक अपनी बात को अच्छी तरह से समझा पाता है और इस भाषण विधि से अच्छी तरह से समझा पाता है, और छात्रों ने इसे ग्रहण किया है कि नहीं ग्रहण किया है इसकी जानकारी वो विचार विमर्श विधि से ले भी लेता है। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए मेरे विद्यार्थियों। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक छात्र पर बहुत हावी हो जाते हैं, जिससे कि छात्र शिक्षक जो बताते हैं वही समझने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरी बात यह होती है कि कभी कभी छात्रों के बीच में विचार विमर्श में इतने मतभेद हो जाते हैं कि झगड़े जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति ना लाने के लिए शिक्षक को बहुत कुशल होना पड़ता है। उसको पूरे क्लास पर पूरा कमांड हो, इस बात को सुनिश्चित करना पड़ता है। तो इस तरह से यह विधि कुछ कमियों और बहुत सारी खूबियों के साथ बहुत उपयोगी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और यह कम खर्चीला होता है।
छात्र और शिक्षक कहीं भी रहें तो किसी भी विषय पर वे बातचीत कर सकते हैं और अपने शंका को प्रकट कर सकते हैं, या शिक्षक चाहें तो उस पर वाचिक भाषण द्वारा किसी भी विषय पर अपने छात्रों को समझा सकते हैं। तो यह इसका फ़ायदे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यह सबसे प्राचीन विधि है और सबसे सुगम विधि है। छात्र इससे सदैव लाभान्वित होते आए हैं और इसका प्रयोग करते समय बस शिक्षक को थोड़ी कुशलता का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा कुशल होना पड़ेगा और छात्रों के साथ एक अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता इस विधि को है। तो हमारे और आपके बीच में एक बहुत अच्छा संबंध है। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग कुछ नई विधियों पर चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, लव यू ऑल।